अगर तुम्हें प्लॉट आर्मर वाले इश्यूज है तो फिर तुम्हें इस एनिमे को कभी नहीं देखना चाहिए। द बुंगो स्टे डॉग एक ऐसा एनिमे है जो कि माफिया टोन पे सेट है एंड इसके अंदर सुपर नेचुरल पावर मिलती है अपने बहुत सारे कैरेक्टर्स के पास, मतलब नेचुरली इस वर्ल्ड के अंदर ये सारी पावर्स एग्जिस्ट करती है एंड अपने जितने भी एमसीज है उनके पास भी है एंड कुछ कैरेक्टर्स है जिनके पास नहीं है लेकिन वो इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। वैसे सिग्निफिकेंट हर एक कैरेक्टर है, इस वजह से वो मरा ही नहीं है कभी। मतलब कि इस स्टोरी के अंदर इतना इस हद तक प्लॉट आर्मर है कि तुम जिन कैरेक्टर्स को सोचते हो कि ये मर ही गए हैं वो भी कैरेक्टर एकदम फाइन होते हैं, एकदम ठीक ठाक, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ा होता है। एंड पर्सनली बिकॉज ऑफ दैट आई हेट दिस स्टोरी। मतलब कि ये एनिमे इस तरीके का एनिमे कि अगर तुम्हें पसंद आया तो फिर बहुत पसंद आएगा एंड अगर पसंद नहीं आया तो फिर बहुत घटिया आएगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ मी ये मेरे लिए एक मिडिल ग्राउंड पे आता है, क्योंकि देखो इसकी जो स्टोरी है वो मुझको बहुत घटिया लगती है, लेकिन जब इसके कैरेक्टर्स का मामला आता है आई लव इट। एंड तुम अगर कुछ पॉइंट्स अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो फिर ये जो एनीमे है इसका रेफरेंस कई जगह पे तुम्हें देखने को मिलता है। अटैक ऑन टाइटन तुमने देखा है, फिर उसके अंदर जो रम्बलिंग से पहले जो लास्ट मूवी से पहले बिकॉज एक ड्रेस करती है ना, इस पर्सन के ड्रेस पे इंस्पायर है। गोजो वाला हा हा वाले मूवमेंट जो पागल वाले, वैसे सारे के सारे तुम्हें मूवमेंट्स इसके अंदर भी देखने को मिलते हैं। ये कंप्लीटली नमूना है, लेकिन नहीं ये एमसी नहीं है, ये एमसी ये बंदा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें एमसी से ज़्यादा इस पर्सन की केयर होती है कि ये क्या कर रहा होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई पर्सनली लाइक दिस एनिमे, क्योंकि तुम अपने साइड कैरेक्टर्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हो, क्योंकि तुम्हारे साइड कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, लेकिन तुम्हारा एमसी है कि वो कभी शाइन नहीं करता। मतलब तुम्हारे एमसी को देख के तुम्हें लगता है कि यार इसको क्यों बनाया हुआ है, जस्ट लाइक यूजी इन जुजुत्सु काइसेन, मतलब उसकी इज्जत ही नहीं है। मुझे क्यों तोड़ा? लेकिन स्टिल आई लाइक द एमसी क्योंकि ये फनी है। एंड उसके अलावा अपना ये एक कैरेक्टर है शुया नागाजिमा, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है पूरे बुंगो स्टे डॉग के अंदर। एंड ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी काउंट होता है। वैसे इसको टक्कर देने के लिए एक दो कैरेक्टर्स है, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। अगर ये बंदा ऑल आउट गया तो फिर ये हर किसी को हरा देगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर ये ऑल आउट गया तो फिर इसके पावर पे इसका कंट्रोल नहीं रहता एंड ये खुद को हार्म कर देगा एंड खुद ही आरआईपी हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको दादाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दादाई जो भी पावर्स है उन सबको नलिफाई कर सकता है बिकॉज ऑफ हिज टेक्निक। एंड बिकॉज ऑफ दैट चुया कभी भी ऑल आउट नहीं जा सकता विदाउट दादाई। एंड उसके अलावा अगर मैं तुम्हें इस एनिमे को रिकमेंड करूँ या नहीं, मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, क्योंकि भैया मैं भी इस एनिमे को मतलब सीज़न 3 तक ही पसंद किया है। एंड सीज़न 3 के अंदर के बाद तो मैंने इसे ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे बहुत घटिया लगा। क्योंकि देखो जो सीज़न 3 तक जितनी भी चीज़ें हुई, मतलब कि कैरेक्टर्स ऑल आउट जाएंगे वो सारी बकवास, लेकिन अपने जितने भी अपने एमसी वाले मेन कैरेक्टर्स है वो सब एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे ऑल आउट जाने के लिए, लेकिन एक ही झटके में इन्होंने जज्बात बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट मतलब इतना पंप अप कर दिया तुम्हें इस हद तक कि एक झटके में ऐसा कर दिया, मतलब कि तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पूरी तरह कुचल दिए गए। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हेट दिस एनिमे। लेकिन मुझे इनके कैरेक्टर्स अभी पसंद है। एंड मैंने इसकी एक मूवी आई है उसको देखा जिसके अंदर की मतलब कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी जो पावर्स है वो उनके बाहर जाती है एंड उनको ही मारने की कोशिश करती है। वेल वो एक मूवी मैंने देखी है एंड आई लाइक दैट मूवी टू। क्या बताऊँ यार इस एनिमे को लेके, क्योंकि भैया मुझे भी एनिमे मतलब इस तरीके का हो गया कि देखो या नहीं देखो अब ये। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने इस एनिमे भी इस एनिमे को बीच में से ड्रॉप कर दिया। इसके टोटल 5 सीज़न आए हैं एंड एक मूवी आई है, एंड मूवीज़ का नंबर मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके जो सीज़न है वो 5 ही आए हैं एंड मैंने इसके बस 3 ही सीज़न देखे हैं। बिकॉज ऑफ दैट आई कांट रिकमेंड यू, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम इसका एपिसोड नंबर 1 देखो, अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू करो एंड नहीं लगा तो फिर फेंक दो, क्योंकि एनिमे ऐसे भी कोई खास जरूरत नहीं करता है आगे जाके भी। तो तुमने अगर एनिमे देखा तो फिर कमेंट्स में अपनी ओपिनियन बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, गुड बाय।